हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ी जो अपडेट निकलकर सामने आई है। जेई मेंस 2024 वाले बच्चों के लिए बहुत सारा जो डाटा है वो जेई मेन के लिए रिलीज किया गया है एनटीए की तरफ से। वो सारा का सारा जो डाटा है वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। क्या क्या डाटा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे क्वेरी रहती थी कि एनटीए ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाटा रिलीज किया है किसके लिए, बहुत बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आई है। जेई नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने जेई के भरे गए हैं, उसमें से कितने मेल कैंडिडेट्स है, कितने फीमेल कैंडिडेट्स है, कौन सी आपकी सिटी रहने वाली है, स्टेट रहने वाली है, किस मीडियम में आपका जो पेपर है वो मैक्सिमम बच्चे देने वाले हैं, किसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है, किसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंटीमेशन स्लिप क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, और अगर इंटीमेशन स्लिप बारे में जिसके बारे में बच्चों को पता है वो इंटीमेशन स्लिप कब आएगी, वो सारे के बारे में आपको बात करूंगा। एडमिट कार्ड के रिलेटेड बहुत बड़ी जो अपडेट निकलकर सामने आई है एनटीए की तरफ से जेई मेंस 2024 वाले बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को जो कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सर मॉक टेस्ट में हमें बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में हमें प्रॉब्लम्स आ रही है थोड़ी सी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और साथ में इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, कि आप अपने एडमिट कार्ड को जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो आने वाले अपकमिंग जेई मेन के एग्जाम को 2024 के लिए। लेकिन उससे पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसलिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस की जो है वो नीड पड़ती है। गाइडेंस की किस चीज की नीड करती है, मैं अपना किस्सा यहाँ पे एक स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने जेई मेंस को क्लियर किया, अच्छा रैंक भी लिया। अंडर 1 लाख के अंदर रैंक था, 70,000 रैंक था, 80,000 रैंक था, और इवन 50,000 रैंक वाले भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था कि एनआईटी के अंदर जाना है, कौन सा एनआईटी उनके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी उनको ब्रांच मिलेगी। फेल टू फाइंड ए गुड कॉलेज और ए गुड ब्रांच, वो फेल हो गए, जिसकी वजह से ना उन्हें पता लग चुका कि कौन सा गुड कॉलेज उनके लिए रहेगा, कौन सी गुड कॉलेज के अंदर उनको कौन सी ब्रांच मिल सकती है इस रैंक के ऊपर, इस स्कोर के ऊपर, जिसकी वजह से वो इसी डिस्कशन में रहते रहते अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट को अच्छे से नहीं बना पाए। अगर आपको पता है कि काउंसलिंग करते टाइम अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं बनेगी तो आप कभी भी एनआईटी के अंदर नहीं जा सकते, इवन आईआईटी के अंदर भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स वेकेंट है, किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। वो बहुत सारे बच्चे बाहर से भी काउंसलिंग करवाते हैं जिसके लिए आपको पे आउट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपका भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन देगा। तब तक देगा जब तक आपकी किसी अच्छे से कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो जाती। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स जेई के रिलेटेड हो, काउंसलिंग के रिलेटेड हो, रैंक्स हो, सीट्स कितनी वेकेंट है, कितनी सीट्स बढ़ी हैं, वेकेंट सीट्स, ईच एंड एवरी अपडेट आपको भाई आपके चैनल पर जरूर अपडेट देगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले इन सारी चीजों से आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे इशू आ रहा है, अभी तक मॉक टेस्ट के अंदर इशू आ रहा है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से मॉक टेस्ट को फॉलो करें, कैसे मॉक टेस्ट को रिवाइज करें। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक बुक लेके आया हूं। इस बुक को मैंने खुद से रिवाइज किया है, तभी मैं आपके सामने इस चीज को रेकमेंड कर रहा हूं। डेट इज जेई मेंस ओसवाल की जो बुक है, लेटेस्ट बेस्ड एडिशन है 2024 एग्जाम के लिए। ये बुक आपको मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, उसका सारा रीजन मैं आपको बताऊंगा। मॉक टेस्ट पेपर इसके अंदर दिए गए हैं, मैंने इस बुक को खुद रीड किया तभी मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो इसके स्टार्टिंग में ही इन्होंने क्या दिया है आपको, जो मुझे इसके अंदर सबसे अच्छी चीज लगी कि आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का सारा डाटा दिया गया है 2019 से लेके 2023 तक का, कि आपको सब कुछ बताया गया कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, सेकंड शिफ्ट के अंदर। इससे आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगी, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है कि कौन सा चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये फिजिक्स का बताया गया है, ये सारा केमिस्ट्री का बताया गया है। आप देख सकते हो कितने कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 2022 को जो 29 जून को पेपर हुआ था उसमें से हमारे जो केमिकल बॉन्डिंग के 3 क्वेश्चन जब वो पूछे गए थे। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इससे आपको पता लगेगा कि जो चैप्टर आपका वीक होगा आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जाम देने से पहले। यहाँ पे मैथमेटिक्स का बताया गया, और उसमें से दूसरी जो मुझे सबसे अच्छी चीज इसमें क्या लगी कि इसमें जो सारे जो मॉक टेस्ट पेपर दिए गए हैं, उससे पहले आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से पहले आपको हर चीज के फॉर्मूलाज के बारे में बताया गया है चैप्टर वाइज। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूला ढूंढते रह जाते हैं कि यार सर मैं ये फॉर्मूला करने वाला हूँ, पहले उस चैप्टर को रीड आउट करते हैं, फिर एक अलग से नोट्स बनाते हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, फिजिक्स के भी दिए गए हैं, केमिस्ट्री के भी दिए गए हैं और मैथमेटिक्स के भी दिए गए हैं। आपको सारे चैप्टर वाइज लॉज ऑफ मोशन के ये सारे फॉर्मूले आपको दिए गए हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आपके यूज होंगे। तो आपको किसी भी टाइप का अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे माइंड मैप का स्ट्रक्चर बना के दिया गया है। तो आप इस चीज को एज इट इज आप आराम से क्या कर सकते हो, यूज
कर सकते हो। तो इसलिए आपका टाइम भी बचेगा और आपको अलग से नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपको पता है अब हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया है। तो इस तरह से आप इस बुक को आराम से यूज कर सकते हो, बहुत इजी बुक है। और इस बुक को और चीज मैं कोई बेनिफिट आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो मॉक टेस्ट के पेपर दिए गए हैं, ठीक है, ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये माइंड मैप हमारे केमिस्ट्री के आ गए हैं, उसके बाद इसी तरह से मैथमेटिक्स के हमें दिए गए हैं। और दूसरी चीज इसमें सबसे जो मेन चीज मुझे एक और खासियत क्या लगी कि ये जो बुक है ये आपकी लेटेस्ट बेस सिलेबस है 2024 का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, जैसे आपको पता, आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ था कि बहुत सारे बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफर कर रहा है, कोई न्यू एनसीईआरटी को प्रेफर कर रहा है। तो ये सारे की सारी बुक दोनों को मिलाकर बनाई गई है, पूरा लेटेस्ट बेस सिलेबस बनाई गई है। इसके अंदर आपको कोई भी एनसीईआरटी अलग करने की जरूरत नहीं है कि मैं ओल्ड से पढ़ रहा हूं या न्यू से पढ़ रहा हूं, सारी की सारी ये लेटेस्ट बेस सिलेबस बुक बनाई गई है, जो आपका अभी करंट सिलेबस जो जेईई मेंस के अंदर आने वाला है, ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी को दोनों को मिलाकर ये जो बुक बनाई गई है, और जितना भी सिलेबस डिलीटेड है उस सबको काट कूट के एक ये परफेक्ट मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए बनाए गए हैं। तो आप अगर ये बुक लेना चाहते हो, बहुत इजी डिस्काउंट के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फटाफट जाइए इस बुक को ग्रैब कीजिए, डिस्काउंट ऑफर में आपको डेफिनेटली ये बुक मिलेगी और बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है ये। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12.3 लाख बच्चों ने जो इस साल फॉर्म भरा है, पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल बच्चों ने भरा था 11 पॉइंट समथिंग लाख, कुछ बच्चों ने भरा था 11.3 समथिंग लाख थे जो पिछली बार बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। तो इस बार आप देख सकते हो 12.3 लाख हो चुका है, और इस बार पेपर कंबाइन भरा गया बहुत सारे बच्चों का। और बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर और कितने बच्चे जो है पढ़ सकते हैं सेशन 2 के अंदर। तो सेशन 2 के अंदर ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये जो संख्या है वो 14 लाख तक जो आपकी पहुंच सकती है। 14 लाख तक सेशन 1 और सेशन 2 को मिला दिया जाए तो 14 लाख बच्चे जो, मतलब आपका कंपटीशन जो है वो 14 लाख बच्चों के बीच में है। और इसमें से अब नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बंदों ने जो है फॉर्म फिल किया। 6,40,513 मेल है, और फीमेल कितनी है 5,89,834 फीमेल्स ने ये जो फॉर्म है वो फिल किया है जेईई मेंस 2024 का। और अब स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो महाराष्ट्र के अंदर भरे गए हैं 1,62,624, और आंध्र प्रदेश उसके सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश 1,34,703। उसके बाद तेलंगाना के अंदर फॉर्म भर लगे हैं 1,26,746। यूपी के अंदर फॉर्म फिल किए गए 1,25,272, जबकि यूपी के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, फिर भी यूपी जो है वो चौथे नंबर पर आया है। सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो भरे गए हैं इस साल। तो आप देख सकते हो जिसके अंदर बीटेक और बीई के फॉर्म भरे गए हैं 6,40,513, और बी आर्किटेक्ट बी प्लानिंग के लिए जो फॉर्म फिल किए गए वो फिल किए गए 5,89,834। अब जिसमें से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि पेपर किस मीडियम में है, पेपर है जो इंग्लिश के मीडियम में सबसे ज्यादा जो फॉर्म फिल किया गया 11,48,088 जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में पेपर देंगे, और हिंदी में पेपर देने वाले जो बच्चे हैं वो है 40,256। अब बात रहती है जो सबसे ज्यादा मेन चीज हमारे पास निकल कर आती है कि इंटीमेशन स्लिप क्या होता है और एडमिट कार्ड कब आएगा, और एडमिट कार्ड के रिलेटेड क्या अपडेट है, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको सारा कुछ अभी बता देता हूँ। तो बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और इंटीमेशन स्लिप आपकी कब आएगी और क्या होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका एग्जाम डेट है वो आपकी कब है, 24 जनवरी से 1 फेब के बीच 2024 के बीच में आपके जो एग्जाम्स होने हैं। अब आपकी इंटीमेशन जो स्लिप है वो कब आएगी, इंटीमेशन स्लिप आपकी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सेकंड वीक ऑफ जनवरी के अंदर अंदर आपकी इंटीमेशन स्लिप जो है वो आ जाएगी, ये कंपलसरी होती है। अब इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, इंटीमेशन स्लिप के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे आया है, कौन सी लोकेशन के ऊपर आया है, आपका रोल नंबर वगैरह लिखा होगा। तो ये सारी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। मेन जो इसमें चीज होती है वो सेंटर की होती है कि आपका जो सेंटर है वो कौन सी स्टेट में आया है, कौन सी सिटी में आया है, या कौन से स्कूल में आपको जाकर एग्जाम देना है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। क्योंकि कुछ बच्चों का सेंटर है वो दूसरी सिटी में आता है, दूसरी स्टेट्स में भी आ जाता है, तो आपको ये पहले ही बता दिया जाता है कि आपका जो सेंटर है वो इस टाइम पे इस एग्जाम को इस डेट को होना है, जो उसके लिए आपको वहां पे जो है वो पहुंचना पड़ेगा, पहले से अपना जो इंतजाम कर सको कि अगर आपका दूसरी स्टेट में या फिर दूसरी सिटी में है। तो ये इंटीमेशन स्लिप के अंदर ये सारी चीजें जो वो आपकी मेंशन होती हैं, तो ये पहले ही आ जाता है, आपके एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपको ये आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एडमिट कार्ड की कि आपका जो एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड जो आपका आता है एग्जाम से 3 दिन पहले बिफोर एग्जाम। मानो जैसे हमारे 24 से हमारे एग्जाम शुरू है, तो जिन बच्चों का 24 जैन को एग्जाम होगा, ठीक है, उनका जो एडमिट कार्ड है वो 21 जैन को जो आ जाएगा, 20 जैन को भी आ सकता है, नहीं तो 21 जैन को ऑलमोस्ट 3 दिन पहले ही आता है। और जिन बच्चों का जैसे मान लो 25 को जैन को एग्जाम है, उनका 22 को आ जाएगा, ऐसे जिनका 27 को है तो उनका 24 को आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जब भी शिफ्ट कार्ड का एग्जाम होगा उससे 3 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाता है। एडमिट कार्ड आएगा कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो,
अब डाउनलोड कैसे करना है एडमिट कार्ड आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके ही डाउनलोड करना है। बाकी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वो मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दूंगा। JEE.NTA.AC.in ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। इनकी एक पुरानी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, कुछ बच्चे उस पर जाके ढूंढते रहते हैं तो उस पर नहीं आएगा। ये इनकी लेटेस्ट 2023 की न्यू ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको इसी के ऊपर रीच करना पड़ेगा। बाकी मेरे साथ भी कॉन्टैक्ट में रहिए, मैं आपको बता दूंगा। और अपनी तैयारी अच्छे से करिए, मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से सॉल्व करना जो मैंने अभी आपको बताए हैं। उस बुक को डेफिनेटली परचेज करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर कितना टारगेट हम स्कोर करें जेईई मेंस के अंदर कि हमें एक सेफ स्कोर के अंदर चले जाए, कि हमें एनआईटी अच्छा से अच्छा एनआईटी मिल जाए। तो उसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी है कि जेईई मेंस 2024 के लिए आपका सेफ स्कोर जो है कितना हो सकता है कैटेगरी वाइज। तो वो वीडियो भी आपको जो है वो लास्ट में मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक इजिली पहुंचा सके।